नमस्कार, वेलकम टू सोच इंडिया। दोस्तों सोचिए, अगर कैंसर दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी का 100% क्योर मिल जाए तो ह्यूमन हिस्ट्री कैसे बदल जाएगी। रशिया ने क्लेम किया है कि उनका नया कैंसर वैक्सीन एंटेरोमिक्स क्लिनिकल ट्रायल्स में 100% सक्सेसफुल रहा है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो हर साल दुनिया भर में लगभग 1 करोड़ लोगों की जान ले लेती है। WHO के डेटा के मुताबिक कैंसर डेथ्स का ग्लोबल इकोनॉमिक इंपैक्ट हर साल ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स तक पहुंचता है। पिछले कुछ सालों में कैंसर ट्रीटमेंट के लिए टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और mRNA वैक्सीन्स जैसे ब्रेकथ्रूज आए हैं, लेकिन अब तक कोई भी ऐसा क्योर नहीं था जो हर टाइप के कैंसर पेशेंट्स पर 100% इफेक्टिव हो। इसी बीच रशिया के गमैलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिन्होंने पहले स्पुतनिक वी कोविड वैक्सीन बनाई थी, उन्होंने अनाउंस किया है कि उनका एंटेरोमिक्स वैक्सीन फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल्स में परफेक्ट सक्सेस दिखाता है। मॉस्को से आई रिपोर्ट्स के मुताबिक एंटेरोमिक्स को पहले 20 वॉलंटियर्स पर टेस्ट किया गया, जिनके बॉडी में अर्ली स्टेज कैंसर सेल्स थे। रिसर्चर्स का कहना है कि वैक्सीन ने इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रांग रिस्पॉन्स जनरेट करने पर मजबूर किया कि कैंसर सेल्स पूरी तरह से खत्म हो गए। ये ट्रायल अब फेज 2 में एंटर कर रहा है, जिसमें ज्यादा पेशेंट्स को इंक्लूड किया जाएगा और अलग-अलग कैंसर टाइप्स पर टेस्ट किया जाएगा। रशियन हेल्थ मिनिस्ट्री इसको एक मेडिकल रेवोल्यूशन बता रही है, लेकिन ग्लोबल साइंटिफिक कम्युनिटी थोड़ा कॉशियस है, क्योंकि पहले भी कुछ ट्रीटमेंट्स अर्ली ट्रायल्स में प्रॉमिसिंग रहे हैं, पर लेटेस्ट स्टेजेस में फेल हो गए हैं। लैंसेट ऑन्कोलॉजी जर्नल में पब्लिश हुई एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर कोई कैंसर क्योर 90% से ज्यादा एफिकेसी अचीव करता है तो अगले 10 सालों में ग्लोबल कैंसर मॉर्टेलिटी हाफ हो सकती है। यूएसए में भी कैंसर वैक्सीन रिसर्च चल रही है, खासकर मॉडर्ना और बायोएनटेक कंपनीज पर्सनलाइज्ड mRNA वैक्सीन्स पर काम कर रही हैं। लेकिन रशिया का क्लेम यूनिक इसलिए है क्योंकि वो यूनिवर्सल कैंसर वैक्सीन की बात कर रहे हैं, जो थ्योरेटिकली मल्टीपल कैंसर टाइप्स पर काम करेगी। इंडिया में हर साल लगभग 14 लाख नए कैंसर केसेस रिपोर्ट होते हैं और ट्रीटमेंट का कॉस्ट कई फैमिलीज को पॉवर्टी लाइन के नीचे धकेल देता है। अगर एंटेरोमिक्स सक्सेसफुल होता है और इंडिया में अप्रूव होता है तो इसका डायरेक्ट बेनिफिट करोड़ों लोगों को मिल सकता है। लेकिन यहां चैलेंज होगा प्राइस और अवेलेबिलिटी। रशिया के स्पुतनिक वी वैक्सीन का एक्सपीरियंस देखें तो पता चलता है कि पहले इंपोर्ट का प्राइस हाई होता है, बाद में इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होती है, तब कॉस्ट कम होती है। अगर यह वैक्सीन फेज 3 ट्रायल्स में भी सक्सेसफुल होता है तो यह 21वीं सेंचुरी का सबसे बड़ा मेडिकल ब्रेक थ्रू होगा। हेल्थ केयर सिस्टम्स पर प्रेशर कम होगा, मेडिकल इंश्योरेंस कॉस्ट गिर सकता है और ह्यूमन लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ सकती है। लेकिन कुछ एथिकल और इकोनॉमिक चैलेंजेस भी आएंगे। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो $1 बिलियन कैंसर ड्रग मार्केट है, वो डिसरप्ट हो जाएगी। इससे कई कंपनीज के बिजनेस मॉडल हिल सकते हैं। ओवरऑल एंटेरोमिक्स एक प्रॉमिसिंग डेवलपमेंट है, लेकिन इस पर फाइनल वर्डिक्ट तभी आएगा जब लार्ज स्केल ट्रायल्स कंप्लीट हो जाएंगे। होप है कि ये ट्रीटमेंट जल्दी ग्लोबल मार्केट में आए और मिलियंस ऑफ लाइव्स बचा सके। आप क्या सोचते हैं? क्या रशिया सच में वर्ल्ड को कैंसर फ्री फ्यूचर की तरफ ले जा रहा है, या ये भी एक ओवरहाइप्ड क्लेम है जो टाइम के साथ टेस्ट होगा? आपका इस बारे में क्या सोच है? कमेंट में जरूर बताइएगा। जय श्री राम।